हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आशीष दिस साइड। इन लास्ट वीडियो यार हमने देखा था sin 45 और cos 45 की वैल्यू 1/√2 की होती है, tan 45 की वैल्यू 1 की होती है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 की होती है और tan 60 की वैल्यू √3 की होती है। इस वाली वीडियो में हम देखेंगे कि sin 90 डिग्री और cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 की होती है और sin 0 डिग्री और cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 की होती है। ठीक है, तो यार चलो शुरू करते हैं। तो यार देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम sin 90 डिग्री और cos 90 डिग्री। देखो इसमें क्या है, हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC। जैसे जैसे मैं इसकी बेस को डिक्रीज करूंगा, जो भी एंगल बनेगा मेरा वो इंक्रीज होगा। जैसे पहले 30 डिग्री था, अब 60 डिग्री हो गया, अब बढ़कर 80 डिग्री हो गया और बेस देखो कम हो रही है। जैसे पहले 6 थी, अब 4 हो गई, अब 2 हो गई। ऐसे करते करते डिक्रीज ओवर ये 1 होगी, 1 से घटकर 0 हो जाएगी, यानी कि कभी ना कभी बेस 0 होगी। 0 जब बेस होगी तो जो मेरी हाइपोटेनियस होगी वो कोइंसाइड करेगी किसको? परपेंडिकुलर को। अब बात करते हैं हम sin 90 डिग्री। sin थीटा क्या होता है? sin थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर AB है। हाइपोटेनियस कितना है? AC। अब यार एक दूसरे को कोइंसाइड करेगी, मतलब एक दूसरे के इक्वल होगी, यानी कि अगर ये AB है तो ये भी AB होगी, हाइपोटेनियस भी हमारी। AB से AB खत्म, वैल्यू क्या आ जाएगी 1। इस प्रकार से sin 90 डिग्री की वैल्यू निकलती है। ठीक है, अब बात करते हैं cos 90 डिग्री की। देखो cos थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। देखो हम शुरू से क्या कर रहे थे, बेस को डिक्रीज कर रहे थे। पहले 6 करा, फिर 4 करा, फिर 2 करा। कब तक करा? जब तक परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस कोइंसाइड नहीं हो गए। जब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस कोइंसाइड हो गए तो जो मेरी बेस थी पहले 6 से 4 हो गई, 4 से 2 हो गई, 2 से 1, 1 से 0। ठीक है, बेस मेरी 0 हो गई, अर्थात बेस 0 है। हाइपोटेनियस क्या है? AC। अब 0 के 1 में कुछ भी हो, आंसर क्या आता है? 0। इस प्रकार से cos 90 डिग्री की वैल्यू निकलती है। तो यार चलो अब बात करते हैं हम sin 0 डिग्री और cos 0 डिग्री की। देखो sin 0 डिग्री, sin थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, देखो जैसे जैसे मैं परपेंडिकुलर को रिड्यूस कर रहा हूँ, जो भी एंगल मेरा फॉर्म होना था 45 से वो 30 डिग्री हो गया जब मैंने परपेंडिकुलर को 4 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर करा। यानी कि परपेंडिकुलर के डिक्रीज होने से जो भी मेरा एंगल था वो भी डिक्रीज हो रहा है। 3 से मैंने 2 करा परपेंडिकुलर, एंगल कितना हो गया? 30 से 20। उसी प्रकार से मैं 2 से 1 भी कर सकता हूँ, 1 से 0 भी कर सकता हूँ। ऐसा कब तक होगा? जब तक जो मेरा एंगल बनना था वो 0 डिग्री नहीं हो जाता। ठीक है, 0 डिग्री कब होगा? जब मेरा परपेंडिकुलर जो है वो बिल्कुल शून्य आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं sin 0 डिग्री की। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। देखो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर 0 डिग्री कब आया? जब हमारा परपेंडिकुलर 0 हुआ, अर्थात P 0 है हमारा। और हाइपोटेनियस क्या है? हाइपोटेनियस AC है। 0 के अपॉन में कुछ भी हो, आंसर क्या आएगा? 0। ठीक है, ये तो बात थी यार sin 0 डिग्री की। अब बात करते हैं cos 0 डिग्री की। cos 0 डिग्री, cos थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, देखो इसके अकॉर्डिंग जब ये 0 डिग्री हुआ, 0 डिग्री कैसे हुआ? जब हमने परपेंडिकुलर को बिल्कुल 0 कर दिया। परपेंडिकुलर 0 हुआ, जो मेरी बेस थी वो हाइपोटेनियस को कोइंसाइड कर रही थी, या फिर जो मेरी हाइपोटेनियस थी वो बेस को कोइंसाइड कर रही थी। अर्थात जो मेरा बेस है BC AC के इक्वल है। ठीक है, बेस कितनी है? BC, हाइपोटेनियस कितना है? AC। BC AC के इक्वल है क्योंकि कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, BC अपॉन BC, BC से BC खत्म। cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई? 1। ठीक है, अब बात करते हैं यार हम tan की भी, tan 90 डिग्री की और tan 0 डिग्री की भी बात करते हैं। ठीक है, tan 90 डिग्री, tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, 90 डिग्री, 90 डिग्री एंगल कब हुआ? जब मैंने बेस को 6 से 4 करा, 4 से 2, 2 से 1, 1 से 0। जब तक बेस मेरी 0 नहीं आ गई तब तक मैंने बेस को रिड्यूस करा और तब मेरा एंगल कितना है? 90 डिग्री। 90 डिग्री के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर कितना है? मान लेते हैं हम 4 है। ठीक है, बेस कितनी है? बेस तो देखो बिल्कुल ही डिक्रीज हो गई ना। बेस कितनी हो गई? डिक्रीज हो गई, 0। तो 4/0 कितना होगा? इनफाइनाइट। ठीक है, ये हो गई tan 90 डिग्री की बात। अब बात करते हैं tan 0 डिग्री की। देखो हमने परपेंडिकुलर को कब तक रिड्यूस करा? जब तक जो हमारा एंगल बनना था वो कितना नहीं आया? 0 डिग्री। जब हमारा एंगल 0 डिग्री आ गया तब हमारा परपेंडिकुलर कितना था? परपेंडिकुलर जब हमारा एंगल 0 डिग्री आया तब हमारा परपेंडिकुलर कितना था? 0 था, अर्थात 0। और बेस कितना है? बेस मान लेते हैं हमारा 4।
ठीक है, 0/4 कितना होगा, 0। इस प्रकार से आती है यार हमारी 10 90 डिग्री और 10 0 डिग्री की। तो यार इसी के साथ इस वीडियो पर लगाते हैं पूर्ण विराम। आई होप आपको पूरा लेक्चर समझ में आओ, अच्छा लगा। अब मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय।